हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारा काम था, मेरे बच्चों का फेयरवेल था, इसीलिए मैं आपसे रूबरू बहुत दिनों के बाद हो रहा हूँ। ठीक है। मैंने विरंजक चूर्ण पढ़ा दिया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने विरंजक चूर्ण पढ़ाया था। मैं ये इसमें वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो 10वीं क्लास के लिए और इस साल यानी 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 17 तारीख से, उसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा यानी धोबिया सोडा। इसका एक और नाम है धोबिया सोडा और इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं धोवन सोडा। क्या है? धोवन सोडा। तो इसलिए ये वाला जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोचे हैं इसलिए पढ़ा दें। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे और रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे और इसका उपयोग पढ़ेंगे और इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? तो रासायनिक नाम देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका कैसे आया मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब जल होगा और कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट और सोडियम का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। ठीक, और इसका रासायनिक सूत्र यानी जब भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो उसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब बनता है कैसे? पीरियोडिक टेबल के मिला के बनता है। ठीक है, तो रासायनिक नाम इसका जो होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा Na2CO3 इंटू 10H2O जल यानी 10 टाइम्स ऑफ जल। इस यहीं से आता है डेका। कहाँ से आता है? डेका, 10 जल यानी डेका। मैथ एथ प्रोड्यूट से जो लास्ट में 10 नंबर पे आता है, यहीं से आता है डेका। ठीक है, इसकी बनाने की विधि देखिए। इसकी बनाने की विधि जो है ना 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। तीनों चरण देखें, 1 2 3 मैंने लिख दिया है। तीनों चरण में देखेंगे इसकी बनाने की विधि। देखिए क्या होता है। पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे? उसको गर्म करके क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा। क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसकी बनाने की विधि जो होती है ना उसको कहते हैं साल्वे विधि। क्या होता है? साल्वे विधि कहा जाता है। जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? साल्वे विधि, जिसमें 3 चरण होता है। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। एक बार सोडियम प्राप्त करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करेंगे, फिर उसको गर्म करके क्या प्राप्त करेंगे? सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन करके क्या प्राप्त करेंगे हम? ये वाला यानी Na2CO3 इंटू 10H2O यानी हम लोग क्या प्राप्त करेंगे? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 और H2O होता है। ठीक है, फिर देखिए बनाने की विधि बोला है ना 3 चरण में होता है। कितने चरण में? 3 चरण से वॉशिंग सोडा को साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं यानी 3 चरणों में इसको प्राप्त किया जाता है। पहला चरण जो है क्या है? पहला चरण इसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाया जाता है। पहले चरण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। अब इसको कैसे बनाया जाता है और ये कैसे निर्माण होता है? क्या होता है कि सबसे पहले अमोनिया यानी NH3 क्या NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड को नमक क्या है? नमक के घोल यानी NaCl नमक के घोल में प्रवाहित किया जाता है। NaCl वही NaCl उसी को कहते हैं जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं खाना बनाने में, उसी को NaCl कहा जाता है। यानी नमक के घोल में प्रवाहित किया जाता है।
क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। यानी देखिए हमने क्या किया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक तीनों, ठीक है। देखिए NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किसके साथ, जल में घोला जाता है। क्या घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तब प्राप्त क्या होता है, देखिए NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 जो होता है वह प्राप्त होता है कब, प्रथम विधि में। कौन सी विधि में, प्रथम विधि में प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, यानी टेम्परेचर दिया जाता है, यानी हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी देखिए NaHCO3 को हमने गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया, यानी उष्मा दिया और यानी टेम्परेचर दिया, तो क्या होता है, यह Na2CO3 प्लस H2 क्या, जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, छोड़ता है, और जल का भी निर्माण करता है। कौन सा है, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट अब बन गया मेरा। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, यानी जल के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करा देंगे, यानी पुनः क्रिस्टलीकरण कर देंगे। यानी Na2CO3 को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब सोडियम कार्बोनेट, क्या हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलकर फिर से क्रिस्टलीकृत किया जाता है, तो वह वाशिंग सोडा बनता है। क्या प्राप्त होता है, वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। देखिए Na2CO3 को 10H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी का नाम है होगा वाशिंग सोडा। समझे, यानी क्या होता है, क्या होता है, वाशिंग सोडा। क्या होता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, बनाने की विधि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कौन किसका उपयोग है, ब्लीचिंग पाउडर दे देगा, वाशिंग सोडा दे देगा, और भी बहुत सारा दे देगा। तो इसका उपयोग देखिए क्या होता है, इसका उपयोग देख लीजिए। उपयोग जो होता है कपड़ा के सफाई करने में, यानी क्या होता है जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसी को लगाकर, किसको, वाशिंग सोडा को उपयोग करके हम लोग साफ करते हैं। किसको, कपड़ा को। किसको, कपड़ा को साफ करते हैं। साथ में प्रयोगशाला में अभिकर्मक कोई भी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो, वाशिंग सोडा हो, इस तरह का कोई भी आए तो सबसे पहला उपयोग क्या लिखना है, अभिकर्मक के रूप में। यानी लेबोरेटरी जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है, वाशिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है अग्निशामक यंत्र के रूप में। किसमें, अग्निशामक यंत्र के रूप में। यानी 3 हमने आपको क्या बता दिया, उपयोग बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए। और एक अनाउंसमेंट है, सुनते जाइए। अनाउंसमेंट यही है कि 17 तारीख से, कितने तारीख से, 17 फैब से, कितना से, 17 फैब से जो भी जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस नाइट में हम क्या करेंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 70 से 80% चांसेस होंगे जो आ सकते हैं। किसमें, बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।